मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफ़र। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यदि हमें आइसोलेट किया हुआ जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, क्लोनिंग करनी है, तो क्लोनिंग करने के लिए हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को किसी वेक्टर में इंसर्ट करना पड़ता है और उसके पश्चात जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उन्हें किसी सूटेबल होस्ट के अंदर हम एंटर करा देते हैं, जिससे कि डिज़ायर्ड डीएनए का मैनिपुलेशन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वेक्टर कहते किसको है कि वेक्टर ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो कि एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह कार्य करते हैं और जो एक सूटेबल होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं और जिनमें डिज़ायर डीएनए या डीएनए इंसर्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कराया जा सकता है। इसलिए जो वेक्टर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें संबंधित होस्ट में जो एक्टिव डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन सीक्वेंसेस है वो ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। गुड वेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है कि इसका होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन हो सके और जो रेप्लिकेशन है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए, जैसे कि एक ही होस्ट सेल में इसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो उत्पन्न हो सके। और ये तब ज़रूरी हो जाता है जब क्लोनिंग का जो मेन उद्देश्य है वो डीएनए इंसर्ट की बहुत सी कॉपीज को प्राप्त करना हो। वेक्टर डीएनए आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन जो है वो इजी होना चाहिए और होस्ट सेल में इसे इजीली इंसर्ट कराया जा सके जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाए। रिपोर्टर जीन जो है होने चाहिए जिससे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को इजीली सेलेक्ट किया जा सके और जो जीन ट्रांसफ़र के लिए वेक्टर में ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो या तो स्वयं या फिर उसका जो डीएनए इंसर्ट है वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ में इंटीग्रेट हो सके। वेक्टर में उपयुक्त जो है साइट्स पर रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होने चाहिए जिससे कि डीएनए इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। और यदि हमें डीएनए इंसर्ट्स को एक्सप्रेस कराना है तो वेक्टर में प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होनी जरूरी है। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं तो वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ में आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं वो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट किए हुए होस्ट में डीएनए इंसर्ट्स का प्रोपोगेशन करती हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं जो कि डीएनए इंसर्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी उनको इंजीनियर्ड करना पड़ता है। एक्सप्रेशन वेक्टर में सेलेक्ट किए गए होस्ट में ऑप्टिमम फंक्शन करने के लिए रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जैसे कि प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स जो है वो होनी चाहिए। इकोलाई वेक्टर्स डीएनए क्लोनिंग के लिए बैक्टीरिया मेनली ई कोलाई को जो है एक होस्ट के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ई कोलाई में कौन कौन से वेक्टर्स हैं जिन्हें हम यूज़ में ले सकते हैं वो है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेजमिड, सटल वेक्टर्स और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। थैंक यू।